अपने बस करी राखी राम। भगवान कैसे हैं? भगवान को भी जो अपने बस में करके रखते हैं वैसे हमारे हनुमान जी महाराज हैं। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमतां वरिष्ठम। मनोजवम मारुतुल्य वेगम, जो उनकी वेग है वो कैसा है? जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चलऊं हनुमाना। जैसे हनुमान जी कैसे चल रहे हैं? बोले मारुति वेगम, जिस प्रकार हवा का वेग बहता है उससे ज्यादा तेज हनुमान जी की उड़ान होती है। लेकिन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, जिस प्रकार राम जी का अमोघ बाण चल पड़ता है यही भांति चलऊं हनुमाना। उसी प्रकार हनुमान जी भी चल पड़ते हैं। कैसे महाराज? सुमिरि पवन सुत पावन नाम, और अपने बस करी राखी राम। बोले जब तक वो भगवान के नाम को स्मरण करता है, और जब हनुमान जी के नाम का स्मरण करते हैं तो हनुमान जी भगवान के नाम को स्मरण तो करते हैं, लेकिन स्मरण करने के बाद उनको अपने बस में कर लेते हैं। एक बार जरा दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे 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 राधे। एक बार राम जी और रावण में युद्ध हो रहा, दोनों आमने सामने खड़े थे। बार बार राम जी अपने तरकस से बाण निकालते और रावण का सर धड़ से अलग करते, लेकिन फिर वो धड़ शरीर में आके जुट जाता। राम जी परेशान हो गए महाराज। देखो सत्य जो होता है ना, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य कष्ट में पड़ सकता है, सत्य के ऊपर संकट आ सकता है, सत्य थोड़े देर के लिए हिल सकता है, लेकिन सत्य कभी झुक नहीं सकता है महाराज। राम जी परेशान हो गए, क्या करें? ये रावण तो मर ही नहीं रहा। तब धीरे से विभीषण जी आए और उन्होंने कहा प्रभु ये रावण है, ये मर नहीं सकता, ये मरेगा कैसे? बोले इसके नाभि में अमृत का कुंड बसा हुआ है, जब तक ये अमृत का कुंड सूखेगा नहीं ये मरेगा नहीं। महाराज राम जी एक तीर निकाले और तीर निकालने के बाद रावण के नाभि में जलाए हैं और अमृत का कुंड सूख गया। और जब अमृत का कुंड सूख गया तो दूसरा तीर निकाले और जैसे ही रावण के ऊपर चलाए हैं सर धड़ से अलग गिर गया, लेकिन शरीर नहीं गिरा महाराज। जब शरीर नहीं गिरा तो उस शरीर से दौड़ते हुए राम जी की ओर रावण ने कहा प्रभु आप मुझे मार दो, इतना आप समर्थवान नहीं हो, आप मुझे हरा दो, इतना सामर्थ्यवान आप नहीं हो। हराता तो वही है प्रभु जो बड़ा बलवान हो, लेकिन आप तो हमसे थोड़े कमजोर ही हैं महाराज। बोले कमजोर कैसे हैं? बोले आपसे हर चीज में मैं ऊंचा हूँ, ज्यादा हूँ, लेकिन आप हमसे हर चीज में कम हैं। भगवान ने कहा कि भाई फिर कौन सी चीज में तुम ऊंचे और हम कम हैं बताओ? बोले अगर धन में देखो तो आपके अयोध्या में जो कनक भवन है वो सोने की है और मेरा पूरा लंका सोने का है, तो मैं आपसे बड़ा धनवान हो गया। अगर जन में देखोगे तो जन में भी मैं आपसे ज्यादा हूँ। आप अपने पिता के मात्र 4 पुत्र हैं और मेरे पास 1.25 लाख नाती पोते हैं, इसलिए मैं आपसे बड़ा जनवान हो गया।
समुद्र ने मार्ग नहीं दिया, केवल बता दिया। लेकिन मैं जब पूजा करता हूँ तो शंकर भगवान पूजा ग्रहण करने के लिए आते हैं और ब्रह्मा जी स्तुति करने के लिए आते हैं। इसलिए मैं आपसे बड़ा विद्वान हूँ। अगर बल में देखो तो आपसे मैं बड़ा बलवान हूँ। मैं जब लंका से निकलता हूँ तो पूरा ब्रह्मांड कांपते हुए नजर आता है। लेकिन प्रभु फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आप हमसे जीत गए और मैं हार गया क्यों? इसलिए क्योंकि मैं आपसे बड़ा बलवान था, मैं आपसे बड़ा विद्वान था, मैं आपसे बड़ा धनवान था, मैं आपसे बड़ा जनवान था। लेकिन एक बार मैं चूक गया, आप चरित्रवान निकले और मैं चरित्रहीन निकल गया। महाराज, जीवन में कुछ आप करो या ना करो, लेकिन चरित्रवान बनना चाहिए। क्योंकि ये जो संसार है, अगर किसी की पूजा करती है तो उसके चरणों की पूजा नहीं करती। महाराज, संसार किसी के चरणों की पूजा नहीं करती है। क्यों? महाराज, जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके चरण का पूजा नहीं होता है। जब भी संसार ने पूजा किया है उसकी आचरण का पूजा किया है। आचरण अच्छा है इसीलिए चरण पूजा जा रहा है। और नहीं तो आप देखो नजर उठाकर समाज में कोई शराबी को कोई पूज रहा है क्या? बोले नहीं पूजता। कोई जुआरी को कोई पूज रहा है क्या? बोले नहीं पूजता है। किसका पूजा हो रहा है? बोले जो अच्छा शिक्षित है, जो संस्कारवान है, जो समाज को देने वाले हैं। इसीलिए जीवन में संस्कारवान बनना चाहिए। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कल मैंने निवेदन भी किया कि शंकर भगवान के साथ मां पार्वती जी का विवाह संपन्न हुआ और पार्वती जी शंकर भगवान के साथ विदा होकर हिमालय पहुंची हैं। और पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं पिछले जन्म में कथा नहीं सुनी, लेकिन मैं इस जन्म में राम कथा सुनना चाहती हूँ। इसीलिए आप कृपा करके मेरे ऊपर आप भगवान की कथा को श्रवण कराने की आप कृपा करें। शंकर भगवान ने कहा कि सावधान सुने सुमति भवानी। आप राम कथा तो सुनोगे, लेकिन इसमें भी बड़ा सावधानी से होकर आप श्रवण करो। महाराज बोले क्यों? इसलिए क्योंकि कथा में बड़ा सावधानी होना चाहिए। एक बार दोनों हाथ उठा के प्रेम से बोलेंगे राधे 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 राधे। क्योंकि ये जो कथा है ना महाराज, ये संतों के पास से मिलती है और संत के पास से जब मिलता है ना तो भी सत्संग बन जाता है। क्यों? इसलिए क्योंकि कथा तब तक नहीं मिल सकती है, कथा को हम तब तक नहीं सुन सकते हैं जब तक हमारे ऊपर किसी संत की कृपा ना हो जाए, हमारे ऊपर भगवान की जब तक सतत छाया ना हो जाए, हमारा पाप का नष्ट और पुण्य का उदय जब तक ना हो जाए, तब तक हम ये कथा की भागी नहीं बन सकते। इसीलिए किसी ने कहा, मेरा तार हरि से जोड़ो ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले,
संत मिलन के बड़े महादम दुर्गम जग में संत समान। संत मिलन के बड़े दुर्गम जग में संत समान। मेरा मन का भ्रम को तोड़े, मेरा मन के भ्रम को तोड़े, ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरा तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले। भटकत भटकत तक नहीं मिलता मन मेरा रोके नहीं। भटकत भटकत तक नहीं मिलता मन मेरा रोके नहीं। मेरा मन का रोड़ा रोके, ऐसा कोई संत मिले तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटावे मन का जो अज्ञान मिटावे। माया से जो दूर हटावे मन का जो अज्ञान मिटावे। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े, ऐसा कोई संत मिले मुझे सद्गुण दे दे थोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरे तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले मेरे तार हरि से जोड़े। ऐसा कोई संत मिले। कोई ऐसा संत बता दे भवसागर की राह बता दे। ऐसा कोई संत बता दे भवसागर की राह बता दे। कोई ऐसा संत बता दे भवसागर